यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक सिस्टम है ए बी के अक्रॉस, आपको सी इफेक्टिव बताना है क्या होगा। तो इस सिस्टम को अगर हम रीड्रॉ करें, पहला कट हम ए बी के अलोंग लगाएं तो ये से, और दूसरा कट ऐसे, फर्स्ट कट ए बी के अलोंग और फिर ऐसे, तो ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में, और इसके साथ क्या है, इन दोनों का इफेक्टिव इसी के साथ क्या है पैरेलल में। तो उसको अगर मैं सिंपली नजर आ जाए आपको किस कौन सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में, तो इसको मैं रीड्रॉ कर रही हूँ। ये ए पॉइंट और ये बी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k इक्वल टू 4, इसका दे रखा आपको 6 और इसका दे रखा आपको 8। जो d की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4 मीटर, d इक्वल टू है 4 मीटर। इसका एरिया हाफ हो जाएगा तो 8 मीटर, 4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर। ये गैप दे रखा आपको हाफ होगी d/2, तो 2 मीटर क्या हो जाएगा 2 मीटर, और ये 4 मीटर, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। इसका कैपेसिटेंस जो होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा C1, इसका C2 और इसका C3। C1 और C2 क्या हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज में, और C3 के साथ क्या है, इन दोनों का इफेक्टिव पैरेलल में। तो यहाँ पे भी इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका क्या हो जाएगा C3, और तीनों ही क्या हैं, ये दोनों C1 C2 क्या है एक दूसरे का सीरीज में, और C3 के साथ क्या है दोनों का इफेक्टिव पैरेलल में। तो यहाँ पे मैंने इसी को रीड्रॉ करा है, एक प्लेट यहाँ पे ऐसे कट करा, तो ये प्लेट स्लैब, एक प्लेट घर से लगाई, इसको वायर से कनेक्ट किया, फिर दूसरी स्लैब और प्लेट, इसी के साथ ए पॉइंट के साथ ये प्लेट, ये स्लैब, प्लेट और बी पॉइंट के साथ कनेक्ट है। इस डायग्राम को मैंने रीड्रॉ करा है ताकि अच्छे से सीरीज पैरेलल नजर आ जाए। आप इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहला कट आप ए बी के अलोंग लगा दो, ए और बी के अलोंग पहला कट लगा दो। तो इस केस में C1 और C2 क्या है एक दूसरे के साथ सीरीज में, और C3 क्या है इन दोनों के इफेक्टिव के साथ पैरेलल में। तो यहाँ पे C1 की जो वैल्यू आएगी, C1 आ जाएगा, कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन, अगर स्लैब डाल रखी है तो K बाय में D, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी K1, यहाँ पे K की जगह क्या आ जाएगा K1। तो A की वैल्यू है 4 एप्सिलॉन नोट, K1 की वैल्यू दे रखी है 4 डिवाइड बाय में D है आपके पास 2, 8 एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे C1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 8 एप्सिलॉन नोट, C2 की वैल्यू आएगी 8 एप्सिलॉन नोट K2 बाय में D, A की वैल्यू है 4 एप्सिलॉन नोट, K की वैल्यू 6 डिवाइड बाय में D है 2, क्या आ जाएगी 12 एप्सिलॉन नोट। और यहाँ पे C1 और C2 क्या है सीरीज में, C1 C2 क्या है सीरीज में, और C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी A एप्सिलॉन नोट K3 बाय में D, A की वैल्यू है 4 एप्सिलॉन नोट, K की वैल्यू दे रखी है 8 डिवाइड बाय में D है 4, क्या आ जाएगा आपके पास 8 एप्सिलॉन नोट। ये दोनों क्या है C1 और C2 सीरीज में, तो C इफेक्टिव आ जाएगा C1 C2 डिवाइड बाय में C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू है 8 एप्सिलॉन नोट इंटू में 12 एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय में 8 एप्सिलॉन नोट प्लस 12 एप्सिलॉन नोट। यह जगह 96 एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय में 20 एप्सिलॉन नोट। इसको कट करोगे जाएगा 48 एप्सिलॉन नोट बाय में 10। अब ये जो 48 बाय एप्सिलॉन नोट बाय 10 है ये C3 के साथ क्या है पैरेलल में, तो जो फाइनल आंसर आएगा C इफेक्टिव नेट, फाइनल आंसर आ जाएगा 48 एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय में 10, पैरेलल में है C3 के 8 एप्सिलॉन नोट, तो 10 अगर एलसीएम लोगे तो जो 48 एप्सिलॉन नोट प्लस 80 एप्सिलॉन नोट 128 एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय में 10, इसको कट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास
64 बाय एप्सिलॉन नॉट, 64 एप्सिलॉन नॉट बाय में 5, ये होगा फाइनल आंसर 64 एप्सिलॉन नॉट बाय में 5। तो 64 एप्सिलॉन नॉट बाय में 5 इज द करेक्ट आंसर।